बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर अलाइड स्कूल सुपीरियर बहर कैंपस लाहौर से। ये छठी जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 9 यानी कि गुल सनोबर की कहानी की पढ़ाई करेंगे और साथ में इसके मश्की सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। ये 7वें हफ्ते की डायरी है। बच्चों, ये जो कहानी है ये लोक कहानी है। सबसे पहले मैं आपको लोक कहानी से मुतल्लिक बताती हूँ। किसी इलाके के मखसूस तहजीबी और माशरती कहानी जो सीना बसीना सफ़र करती हुई जदीद दौर में तहरीरी सूरत में सामने आए लोक कहानी कहलाती है। ये कहानी यानी कि गुल सनोबर की जो कहानी है, ये कहानी हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान की लोक कहानी है। हर इलाके में लोक कहानियाँ और लोक अदब मौजूद होता है। ये किसी एक फ़र्द की तख्लीक नहीं होता बल्कि बदलते हुए ज़माने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहती हैं। लोक कहानी किसी मखसूस खित्ते के मजहबी, तहजीबी और माशरती रवैयों की अक्कास होती है। लोक कहानी सदियों से मखसूस तहजीब के अंदर महवे सफ़र रहती है। ये सीना बसीना चलती हुई जब जदीद दौर में दाखिल होती है तो इसे तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया जाता है। इस कहानी का नाम है गुल सनोबर की कहानी। गुल के मायने हैं फूल के और सनोबर जो है ये एक दरख्त का नाम है। लेकिन इस कहानी में जो बहन भाई की ये कहानी है तो इस कहानी में जो बहन भाई हैं उनका नाम, जो भाई है उसका नाम गुल है और जो बहन है उसका नाम है सनोबर। ठीक है, अब हम इस कहानी की पढ़ाई शुरू करते हैं। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पढ़ने के साथ साथ उनके मायने भी बताती जाऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं। वसी के मायने हैं फराख, चौड़ा, कुशादा। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं जिनमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। ताउन के मायने हैं एक मोहलिक वबा जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गिल्टियाँ निकलती हैं और तेज़ बुखार होता है जो चूहों से फैलती है। इस वबा ने सैकड़ों घर और बीसियों मोहल्ले तबाह कर डाले थे। सैकड़ों जो है ये सैकड़ा मतलब 100। जो लोग जिंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था। लोग इतने खौफज़दा थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ते अजल आ पहुंचा। खौफज़दा के मायने है डरा हुआ, आहट के मायने है पाँव की आवाज़, खटका। फरिश्ता अजल के मायने है मौत का फरिश्ता। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ दबोचे, लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता, जैसे हर शख्स खामोश बैठ कर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। सन्नाटा के मायने है सुनसान, खामोशी, दहशत। इस हू के आलम में बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं जहाँ ज़िंदगी के आसार बराबर नज़र आते थे। हू का आलम के मायने है वीराना, जहाँ आदमी को दहशत मालूम हो। आसार के मायने हैं तौर तरीके, अलामात या निशान। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े पर तान लगाता तो इसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। अलगोज़े जो है ये अलगोज़ा की जमा है, एक किस्म की दोहरी बांसुरी होती है ये। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हों और क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुंच गई। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गईं। मकीनों जो है ये मकीन की जमा है। इसके मायने है मकान में रहने वाला या साहिब खाना। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखा। हिफ्ज़ो ईमान के मायने है हिफाजत और पनाह। एक 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम सनोबर था और दूसरा इसका छोटा भाई गुल। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। हसरत के मायने हैं अफसोस या आरजू। सनोबर समझ गई गुल भूखा है। इसने इसे सहारा देकर उठाया और इसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। चंद 100 कदम का फासला इन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की हो। बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी हैं। वीरान के मायने हैं
उजड़ा हुआ, तबाहशुदा, सुनसान के मायने है खामोश या खाली। दूर दूर तक कहीं आदमजात का निशान नहीं। आदमजात के मायने है इंसान या आदम की औलाद। मरने वाले मर गए और जो जीते बचे वो लाशों को बेगौरो कफन छोड़कर ना जाने किधर निकल गए। तभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ती रही। बेगौरो कफन के मायने हैं जिसे ना कफन दिया जाए और ना ही दफन किया जाए। तभी सनोबर आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसने दिल में हिम्मत और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते इस तरफ चले। आखिरकार एक पुख्ता हवेली के सामने आकर रुके। पुख्ता के मायने है पक्का। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मुसहरी पर एक खातून बैठी है। मुसहरी जो है ये एक किस्म का पलंग है जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती है। 3-4 बच्चे इनकी मुसहरी के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में मगन हैं। सनोबर आगे बढ़ी, बेगम साहिबा को सलाम किया और कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा। हम दोनों बहन भाई हैं। अपनी सारी बस्ती में हम बस हम दोनों ज़िंदा बचे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है। अगर आप इसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दें तो आपकी बहुत बड़ी इनायत होगी। इनायत के मायने हैं मेहरबानी या शफ़क़त। खातून ने सनोबर की बात सुनी तो इससे कहा, लड़की, हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी। हमारे यहाँ आराम से रहो और घर का काम काज कर दिया करो। खातून की इस बात पर सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तमतमाना का मतलब है चमक उठना, धूप की गर्मी या बुखार के बायस मुंह या गाल का सुर्ख हो जाना। वो समझी कि ये औरत हम दोनों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती है। बड़ी सख्ती से खातून से मुखातिब हुई और कहने लगी, बेगम साहिबा, आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हमें ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को ऐब नहीं जानते, मगर ग़ुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है। खुददार के मायने है रख रखाव वाला। गैरतमंद के मायने है खुददार या हयादार। ऐब के मायने है नुक्स या ख़राबी। फितरत के मायने है कुदरत। दोनों बहन भाई फिर इस वीरान झोंपड़ी में आ गए। सनोबर ने गुल को थपक थपक कर सुला दिया। थपक थपक के मायने है थपकी देना। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तरह तरह के ख्यालात का हजूम। इस हालत में उसे ना जाने कब नींद आ गई। बहुत देर में आंख खुली तो देखा कि गुल, जिसे वो अपनी आगोश में लेकर लेटी थी, वहाँ नहीं था। आगोश के मायने है गोद या पहलू। हुआ यूं कि गुल बहन से चिमट कर सो गया था, मगर सख्त प्यास की वजह से जल्द ही इसकी आंख खुल गई और वो पानी की तलाश में झोंपड़ी से बाहर निकल गया। चिमट कर यानी कि चिमट जाना के मायने है लिपटना या गले लगाना। घूमता फिरता फिर इस हवेली के पास पहुंच गया जहां से कुछ देर पहले वो और सनोबर वापस आए थे। बेगम के नौकरों ने इसे देखा तो अंदर ले गए। बेगम के दिल में सनोबर की बातें तीर की तरह लगी थी। इसने गुल को देखा तो इंतकाम की आग भड़क उठी। दिल में सोचा कि इस मगरूर लड़की के भाई को ज़िंदगी भर गुलाम ना रखा तो मेरा नाम ज़हीरा नहीं। मगरूर के मायने मुतकब्बर। गर्ज इस जज्बे के तहत वो औरत मासूम गुल से ग़ुलामों जैसा सलूक करने लगी और इस खौफ से कि कहीं सनोबर अपने भाई की तलाश करती हुई इसके घर ना पहुंच जाए, वो इस हवेली को छोड़कर एक गांव में रहने लगी। गुल को अपने हमरा ले गई। गुल सुबह से शाम तक इन मुश्किल कामों में मशगूल रहता जो ज़हीरा इसके सुपुर्द करती। मशगूल के मायने है मसरूफ़। वो काम भी करता और दिन भर ज़हीरा की बुरी भली बातें भी सुनता। बुरी भली के मायने है हर किस्म की बातें। ऐसे मौक़ों पर इसे सनोबर की वो बात याद आती कि ज़हीरा इन दोनों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती है। गुल को ज़हीरा के यहाँ रहते हुए कई बरस गुजर गए। वो काम तो करता रहा लेकिन दिल ही दिल में आज़ाद होने के अज़म को भी पुख्ता करता रहा। अज़म के मायने है इरादा या नीयत। सनोबर के बारे में इसे यकीन हो गया था कि वो अब ज़िंदा नहीं है।
इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है। यकायक ज़हीरा का ये ख्याल हो गया कि इसे सनोबर की याद रह रह कर सताने लगी। यकायक के मायने हैं अचानक। अब इसका दिल ये सोचकर भर आता कि इसने एक मासूम भाई को इसकी प्यारी बहन से जुदा किया, सिर्फ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए। इंतकाम के मायने हैं बदला लेना। वो अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए बेताब थी। कफ़ारा के मायने हैं किसी ख़ता या गुनाह का तावान। बेताब के मायने है बेचैन या बेकरार। आखिर एक दिन एक तदबीर इसके जहन में आई। तदबीर के मायने हैं तजवीज़ या बंदोबस्त। इसने गुल को अपने पास बुलाकर प्यार से गले लगाया और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। गुल इतने दिन ज़हीरा के यहाँ रहते रहते वहाँ की हर चीज़ से मानूस हो गया था। मानूस के मायने हैं जानना, पहचाना या शनासा। आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिश के बावजूद बेसाख्ता इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर ज़रा ठहर कर इसने कहा, बेगम साहिबा, अगर आप मुझे आज़ाद ना करती तो मैंने अज़म कर रखा था कि एक ना एक दिन आज़ादी हासिल करके रहूँगा, लेकिन ऐन मुमकिन था कि इस कोशिश में मैं आपको कोई नुकसान भी पहुँचा देता। बहरहाल इस वक्त शाम हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए कि रात यहाँ गुजार लूँ और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँ। ज़हीरा ने कहा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद गुल और ज़हीरा अपने अपने पलंगों पर जा लेटे और थोड़ी देर में सो गए। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी कि गुल ने अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। आहट से इसकी आंख खुल गई। हल्की हल्की जो रोशनी कमरे में आ रही थी, इसमें गुल ने देखा कि कोई शख्स हाथ में खंजर लिए सामने खड़ा है। ये मंजर देखकर वो खौफज़दा हो गया, लेकिन ज़रा गौर से देखा तो सनोबर हाथ में खंजर लिए सामने खड़ी थी। खंजर के मायने हैं छुरी जैसा हथियार। इसने सनोबर को पहचाना तो दौड़कर इसकी टांगों से चिमट गया। सनोबर ने खंजर एक तरफ फेंका और गुल को सीने से लगा लिया और देर तक इसे प्यार करती रही। फिर यकायक इसने घबरा कर गुल को अलहदा करते हुए कहा, गुल, आज तुम्हारी गुलामी की आखिरी रात है। मैं ये खंजर लेकर इसलिए यहाँ आई हूँ कि ज़हीरा से इसके जुल्म का इंतकाम लूँ और तुम्हें गुलामी की कैद से रिहाई दिलाऊँ। ये कहकर इसने खंजर हाथ में उठा लिया। रिहाई के मायने है निजात या आज़ादी। गुल ने सनोबर की बात सुनी तो इसे अपनी और ज़हीरा की गुफ्तगू की सारी तफसील सुना दी। सनोबर ये सुनकर बहुत खुश हुई कि ज़हीरा ने गुल को आज़ाद कर दिया है। इसे इस बात की खुशी थी कि इससे ज़हीरा के कत्ल करने का जो गुनाह सरजद होने वाला था, अल्लाह ताला ने इससे महफूज रखा। जिस कमरे में गुल और सनोबर बातें कर रहे थे, इसके बराबर वाला कमरा ज़हीरा का था। गुल और सनोबर की आवाज़ से इसकी आंख खुल गई। वो गुल के कमरे में आई। आते ही इसकी नज़र सनोबर के खंजर पर पड़ी। वो ज़ोर से चीखी। सनोबर ने चीख की आवाज़ सुनी तो खंजर ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो, मैं आपको कत्ल करने आई थी, लेकिन गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमारी आपकी दुश्मनी ख़त्म हुई। बस हमें ये इजाज़त दीजिए कि रात आपके घर बसर कर लें। इसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह जाकर सो रहे। फजर की अज़ान हो रही थी कि सनोबर की आंख खुली। इसने महसूस किया कि घर के सहन में बहुत से आदमी जमा हैं। यूँ मालूम होता था जैसे वो एक दूसरे से घबरा कर बातें कर रहे हों। साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। सनोबर सहन में पहुंची तो पता चला कि ज़हीरा के बड़े लड़के नसीर को सांप ने काट लिया है। जहर के असर से इसकी हालत बराबर ख़राब होती जा रही थी। ज़हीरा अपने बच्चे का सर गोद में लिए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मौत से बचा ले। सनोबर ने ये सब कुछ देखा तो वो भागकर घर से बाहर निकल गई। इसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है कि इसका अरक मारगज़ीदा के मुँह में टपकाया जाए तो जहर का असर ज़ायल हो जाता है। अरक के मायने है रस किसी चीज़ का या निचोड़ा हुआ पानी। मारगज़ीदा के मायने है सांप का डसा हुआ। टपकाया के मायने है ज़ायल के मायने है ख़त्म होना। थोड़ी सी तलाश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेज़ी से इसकी पत्तियां तोड़ कर ले आई और इसका अरक निचोड़ कर नसीर के मुंह में टपका दिया। टपकाना का मतलब है गिराना, कतरा कतरा करके डालना। अरक के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो इसने फ़ौरन आंखें खोल दी और माँ की तरफ देखकर कहा, अम्मा। ज़हीरा ने अपने लाल के मुंह को चूमा और फिर उठकर सनोबर को अपने सीने से लगा लिया। लाल के मायने है प्यारा या लाडला।
इस कहानी के जो अल्फाज मायने इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आदमज़ाद, इसके मायने हैं इंसान, आदम की औलाद। आगोश के मायने है गोद या पहलू। आहट के मायने है पाँव की आवाज़, चलने की आवाज़। अलगोज़ा के मायने है एक साज, एक किस्म की बांसुरी। बेताब के मायने है बेचैन या बेकरार। बेसाख्ता के मायने है फिलबदी, फ़ौरन या बेइरादा। बेगौरो कफन के मायने है जिसे ना कफन दिया जाए और ना दफन किया जाए। पुख्ता के मायने है पक्का। तदबीर के मायने है तजवीज़, बंदोबस्त। तमतमा उठना के मायने है चमक, धूप की गर्मी या बुखार के बाइस मुंह या गाल का सुर्ख हो जाना। हिफ्ज़ो अमान के मायने है हिफाजत और अमन। सुरीली के मायने है खुशगुलू, खुश आवाज़। सन्नाटा के मायने है खामोशी। सुनसान के मायने है वीरान, खाली, खामोशी। ताउन के मायने है एक मुतअद्दी मर्ज़ जो अमूमन चूहों से फैलता है। अज़म के मायने है इरादा या कसद या नीयत। इनायत के मायने है मेहरबानी या शफ़क़त। ऐब के मायने है नुक्स या ख़राबी। फ़रिश्ता अजल के मायने है मौत का फ़रिश्ता। कफ़ारा के मायने है किसी ख़ता या गुनाह का एवज़, तावान। मारगज़ीदा के मायने है सांप का डसा हुआ। मानूस के मायने है जाना पहचाना, शनासा या वाकिफ़। मसहरी के मायने है छप्पर कट, एक किस्म का पलंग। मशगूल के मायने है मसरूफ़। मकीन के मायने है साहिब खाना, मकान में रहने वाला। वीरान के मायने है उजड़ा हुआ या गैर आबाद। अब जो मशकी सवाल है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी। जवाब है इसका मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। अगला सवाल है गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर क्यों गए। जवाब है गुल और सनोबर भाई बहन थे, वो ज़हीरा के घर खाना लेने गए थे। अगला सवाल है ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी। जवाब ज़हीरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। सवाल सनोबर हाथ में खंजर लेकर किस को कत्ल करने आई थी। जवाब सनोबर हाथ में खंजर लेकर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। सवाल नसीर कौन था और इसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी। जवाब नसीर ज़हीरा का बेटा था, इसको सांप ने काट खाया था जिसकी वजह से इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सवाल इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। जवाब इस सबक में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। मंदरजा झील का मफहूम जो है वो अल्फाज का वाज़ा करना है। हू का आलम मफहूम है इसका बिल्कुल खामोश होना, कोई आवाज़ तक ना आना। आदमज़ाद आदम की औलाद या इंसान। बेगौरो कफन का मफहूम है ऐसा मुर्दा जो कफन के बगैर और दफनाए बगैर पड़ा रहे। खौफज़दा का मफहूम है डरा हुआ। मारगज़ीदा का मफहूम है जिसको सांप ने डस लिया हो। दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करनी है टिक से। सबसे पहला है जी सवाल मोहसिनपुर के वसी मैदान में किसने अपनी बस्ती बना रखी थी। पहला ऑप्शन है पठानों ने, दूसरा ऑप्शन है बलोचों ने, तीसरा ऑप्शन है पंजाबियों ने, चौथा ऑप्शन है सिंधियों ने। जो दूसरा ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं, बलोचों ने, ये सही जवाब है। अगला है जी मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी। पहला ऑप्शन है हैज़े की, दूसरा है मलेरिया की, तीसरा है ताउन की, चौथा है चेचक की। तीसरा जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं, ताउन की। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ किससे खाली हो गई। पहला ऑप्शन है जानवरों से, दूसरा ऑप्शन है खुराक से, तीसरा ऑप्शन है इंसानों से, चौथा ऑप्शन है मकीनों से। सही जवाब है चौथा, इस पर टिक लगाएं यानी कि मकीनों से। अगला सवाल है जी गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखकर हाथ कहाँ रखा। पहला ऑप्शन है अपने सर पर, दूसरा ऑप्शन है अपने सीने पर, तीसरा ऑप्शन है अपने पेट पर, चौथा ऑप्शन है अपने पाँव पर। तीसरा ऑप्शन जो है इस पर टिक लगाएं अपने पेट पर, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है जी दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया। पहला ऑप्शन है आदमी, दूसरा ऑप्शन बुजुर्ग, तीसरा ऑप्शन पानी, चौथा ऑप्शन धुआं। चौथे ऑप्शन पर टिक लगाएं धुआं, ये दुरुस्त जवाब है। अल्फाज के मुतज़ाद हैं, पहला लफ्ज़ है इंतकाम लेना, इसका मुतज़ाद है माफ़ कर देना। वसी का मुतज़ाद है तंग, वीरान का मुतज़ाद है आबाद, साया का मुतज़ाद है धूप, फैलना का मुतज़ाद है सुकड़ना, पुख्ता का मुतज़ाद है खाम। वाहिद के जमा बताने हैं, मौत की जमा है अमवात, ऐब की जमा है अयूब, कौम की जमा है अकवाम, शख्स की जमा है अशखास, तदबीर की जमा है तदाबीर। दुरुस्त जो जवाब है उस पर दुरुस्त और गलत जो है उसकी निशानदेही करनी है हमने, ठीक है।
और सबसे पहला जो है, मोहसिनपुर के वसी मैदान में पुख्तूनों ने अपनी बस्ती बनाकर रखी थी। ये दुरुस्त है या गलत? ये गलत है। गलत पे आप लोग टिक का निशान लगाएंगे। बलोचों की झोंपड़ियों में ज़िंदगी के आसार नज़र आते थे। ये दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त पे निशान लगाएं, क्योंकि ये जो जुमला है ये दुरुस्त है। एक झोंपड़ी के दो नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा। ये भी दुरुस्त है। दुरुस्त पे टिक का निशान लगाएं। अगला है जी, गुल और सनोबर आपस में मोहल्लेदार थे। ये गलत है। गलत पे टिक लगाएं। ज़हीरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया। ये जो जुमला है ये गलत है। इस पर गलत पे टिक का निशान लगाएं। ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये भी गलत है। इस पर गलत पे टिक का निशान लगाएं। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है। गलत पे टिक का निशान लगाएं। गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया था। ये दुरुस्त है जुमला। इस पर जो दुरुस्त है उस पर टिक का निशान लगाएं। तुलबा तालिबात, आपने ये तमाम जो काम है ये आपने याद करना है, और सवालात जो हैं, मश्की सवालात जो हैं, ये आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे और साथ में इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ओके तुलबा तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।